एक अद्भुत रहस्य है कि ज्ञान योगी कहता है कि ब्रह्म करता ही नहीं है, प्रकृति अर्थात भाव रूपी वासना ही करती है। अतः जब ब्रह्म ही नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है। कौन कर्म, खाना पीना, सोना जागना अर्थात गृहस्थ आश्रम का कर्म। अरे इस रचना को भी ब्रह्म ने ही नहीं किया है। कौन सी रचना? मातृ धर्म, पितृ धर्म की रचना, पुत्र धर्म, मैत्री धर्म, स्वजन धर्म, कुटुंब धर्म की रचना। अब तक तो मैं जानता था कि शुभाशुभ धर्म भगवान की रचना है, जबकि ऐसा नहीं है। यद्यपि प्रभु प्रेरणा से ही पुराणों की रचना हुई है, लेकिन ज्ञानियों के लिए वह धर्म नहीं है। ज्ञानियों के धर्म की रचना तो प्रभु ने उपनिषद में की है। उपनिषद प्रभु की रचना है, सामवेद प्रभु की रचना है। वेदा नाम साम वेदोऽस्मि, गीता अध्याय 10 में भगवान ने ऐसा कहा है। ज्ञानियों के कर्म का सृजन प्रभु ने किया है, वह कर्म नहीं अकर्म है। ज्ञान योगी कहता है, अब मैं मौन हो जाऊं। जब प्रभु नहीं करता तो मैं क्यों करूं? जब वह परम दृष्टा है तो मैं उपद्रष्टा हो जाऊं। जब वह कहे तब करूं। भगवान मानो इस मंत्र द्वारा कह रहे हैं कि न प्रभु कर रहा है न आप कर रहे हैं। यह तो प्रकृति का योग है, कर्म फल का संयोग है। कर्म का फल अज्ञानियों के लिए अमिट है, यह अज्ञानियों के लिए व्यवस्था है। ज्ञानियों के कर्म का फल सद्गुरु है, भगवान है, और अज्ञानियों के कर्म का फल स्वजन है। फिर यहाँ पर विषाद क्यों? हाँ, वह इसलिए कि यहाँ पर ज्ञान योगी भी हैं, कर्म योगी भी हैं। प्रारंभिक चरण में ज्ञान योगी को कर्म योगी में और कर्म योगी को ज्ञान योगी में दोष दर्शन हो जाता है। ज्ञान योगी भी सद्गुरु की अध्यक्षता में तब तक रहता है जब तक कि ज्ञान में व्यवस्थित नहीं हो जाता। वह ज्ञान में व्यवस्थित तभी माना जाता है जब न उसे किसी में गुण दिखाई पड़ता है न दोष दिखाई पड़ता है। ज्ञान योगी या कर्म योगी को तो कभी विषाद होना ही नहीं चाहिए, और यदि हो रहा है तो वहां सावधानी बरतनी चाहिए। समझना चाहिए कि जिन स्वजनों के प्रति विषाद हो रहा है वह विषाद उन्हीं को हो रहा है। असावधानी में लग रहा है कि मुझे हो रहा है। किसी माँ के विकल होने या विकल होकर रोने से किसी साधक का हृदय द्रवित होकर रो पड़ता है, तो उस साधक को समझना होगा कि मेरे हृदय से भी वह माँ ही रो रही है। आप तो प्रभु की आत्मा है। यदि आपके मन में विषाद हो गया तो इससे सिद्ध होता है कि सबके मन में विषाद हो गया है। जैसे जब भगवान शंकर के मन में काम प्रकट हुआ तो ब्रह्मांड के सारे प्राणी पदार्थों में काम प्रकट हो गया। बहे काम बस जोगिस तापस पावर नहीं की को कहे, अर्थात कामदेव ने आकर उनके चित्त को काम में बना दिया तो सामान्य की तो बात ही क्या होगी। जपी तपी आदि का भी मन काम में हो गया था। वे गुफाओं में छिप गए। वे समझ गए कि कोई दैवी शक्ति काम में हो गई है, इसीलिए हमारा चित्त काम में हो गया है। जब उसका मन स्वस्थ हो जाएगा तब हमारा भी मन स्वस्थ हो जाएगा। साधकों को यहाँ भगवान सावधान करते हैं कि यदि आपके स्वजन शोक संतप्त हैं, क्षुद्र प्राणी हैं, तो उन्हें तो धराशायी होना ही चाहिए और होना ही है। वे परस्पर में एक दूसरे के पाप पुण्य खाते रहें, लेकिन आप उनके चक्कर में न पड़ें। सभी एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं। पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई भाई को, जाति जाति को, समाज समाज को। इसी कारण वे न संसार में हैं न शरीर में, बल्कि कभी पुण्य में रहते हैं
कभी पाप में। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, तामस प्रकृति के प्राणियों के ज्ञान को उनकी तामस वासना ढके रहती है। राजस प्रकृति के पुरुषों के ज्ञान को उनकी राजस वासना ढके रहती है तथा सात्विक पुरुषों के ज्ञान को उनकी सात्विक वासना ढके रहती है। इसी से वे किसी प्रतिकूल घटना के घटने पर कहते हैं कि भगवान की ही ऐसी इच्छा थी। अरे, क्या आपके सद्गुरु ने यह प्रमाणित किया है कि भगवान की ही ऐसी इच्छा थी, जो आप भाग्यवादी हो रहे हैं? क्या भगवान की ऐसी ही प्रेरणा है कि आप क्षुद्र प्राणियों जैसा जीवन जिए? यह कैसी प्रेरणा? यह तो वही बात हुई कि जैसे मूर्ख कहता है कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं और तामस सृष्टि की रचना करते हैं, जबकि यह बात सर्वथा झूठी है, अशास्त्रीय है। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि जो भगवान शिव संन्यास पद की प्रतिष्ठा करते हैं, असुरों को साबर तंत्र देते हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, वे गांजा भांग शराब पीते हैं। कोई बुद्धिमान पुरुष इस बात को स्वीकार कैसे करेगा? वैसे ही भगवान को जानते ही नहीं हैं और कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से हो जाता है। यह पाप भगवान नहीं होता तो कैसे होता? यह बड़े भगवानवादी बनते हैं लोग। ऐसे लोग ही भगवान की झूठी दुहाई देते फिरते हैं। निश्चित रूप से ये 14 मृत प्राणियों में से एक है। वे ही ऐसा करते फिरते हैं कि भगवान ने ही ऐसी बुद्धि कर दी है। क्या भगवान आपके इतना निकट हो गया है? वह आपके लिए इतना प्रेरक हो गया है कि चोरी करते हैं आप और कहते हैं कि भगवान ने हमको प्रेरणा दी चोरी करने की। जब वह पाप खाता ही नहीं तो पाप करने की प्रेरणा क्यों देगा? जब पुण्य खाता ही नहीं तो पुण्य करने की प्रेरणा क्यों देगा? पुण्य खाते हैं देवता और पाप खाते हैं आप तथा आप जैसे पापात्मा। भगवान को जब खाना होता है तो वह सगुण रूप में आकर भक्तों की भक्ति खाता है, भक्तों की श्रद्धा खाता है, भक्तों का ज्ञान खाता है, ध्यान खाता है, भक्तों की समाधि खाता है और सद्गुरु के द्वारा दी हुई आज्ञा के द्वारा किया हुआ कर्म खाता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, साधकों को चिंतन से स्पष्ट देखना चाहिए कि जगत के सारे लोग दैव के भरोसे दैववादी हो जाते हैं। कहने मात्र के लिए ही भगवान के भरोसे भगवानवादी होते हैं। संत और सद्गुरु से समर्थन भी नहीं कराते कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। अब भगवान ज्ञान योग के श्रुति फल की बात कर रहे हैं। जिस ज्ञानी पुरुष का अज्ञान उपरोक्त ज्ञान से नष्ट हो गया है, उसका वही ज्ञान अपने आत्म रूप को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। इस प्रकार ब्रह्म रूप होने से मन ब्रह्म का ही हो गया है। जिसका बुद्धि ब्रह्म की हो गई है, जिसकी अपने आप में निष्ठा श्रद्धा हो गई है, जिसकी तथा अपने आप के परायण हो गया है, जो वह पाप रहित हुआ ज्ञानी पुरुष पुनः आने जाने वाली गति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान से ही अज्ञान प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञान से ही अज्ञान का पता चलता है, ज्ञान से ही ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान से ही मन बुद्धि चित्त आदि के स्वरूप का ज्ञान होता है, ज्ञान से ही अपना स्वरूप ज्ञान रूप ही हो जाता है तथा ज्ञान से संपूर्ण आसक्ति रूप पाप का नाश हो जाता है। फिर तो अपने स्वरूप में स्थित हुआ पुरुष अपने आप से प्रकाशित होता है, अतः उसके आने जाने की बात नहीं की जा सकती। लेकिन जिन्होंने आने जाने की भाषा सुनी है या पढ़ी है, उनके लिए कहा जाता है कि पुनः वह इस जगत में जन्म लेकर नहीं आता, अर्थात आने जाने के भाव रूप अज्ञान से मुक्त हो जाता है। प्रकाशयति तत्परम, जैसे इस पुरातन योग को सर्वप्रथम भगवान ने सूर्य को दिया था, वैसे ही
उस भक्त को भी देते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा कुचिंतन रूप अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। जब आग लग जाती है ईंधन में तो सर्वप्रथम धुएं को प्रकाशित करती है, किंतु थोड़े ही समय में वह अपने आप को ही प्रकाशित करने लगती है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक समय में धुआं रहेगा या आग। कोई कहता है कि दोनों को साथ देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं बड़े वेग से ऊर्ध्वगामी हो जाता है और जो कालांतर में शेष बचता है वह आग होती है। उसी प्रकार जब मन आत्मा का हो जाता है, बुद्धि आत्मा की हो जाती है, चित्त आत्मा का हो जाता है, श्रद्धा आत्मा के प्रति हो जाती है तथा आत्मा की ही सदा सर्वदा परायणता रहती है, तब संपूर्ण मान्यता रूप पाप भाव वासना रूप पाप, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म रूप पुण्य और पाप धुआं बनकर निकलते निकलते निकल जाते हैं। तब एकमात्र आत्म स्वरूप का ही ज्ञान बचता है। अग्नि तत्व धुओं को नहीं खाता, बल्कि जैसे ही वह अपने स्वरूप में स्थित होता है वैसे ही धुआं भागने लगता है। धुएं को आग जलाती भी नहीं, बल्कि धुआं जहां से आया है वहीं चला जाता है। आग को क्या पता कि कौन जल रहा है, उसी प्रकार ज्ञान को क्या पता कि कितना अज्ञान चल रहा है और कहाँ जा रहा है। वह तो अपने कारण में ही विलीन हो रहा है। कोई यह न समझ ले कि ब्रह्म न करता है न करवाता है तथा न वह कर्म फल के संयोग को रचता है, तो वह जड़ है। इसीलिए तो भगवान ने कहा, उसी ज्ञान का मन ब्रह्म का मन बन जाता है, बुद्धि ब्रह्म की बुद्धि बन जाती है, इत्यादि इत्यादि। आपने यहाँ कहा कि ज्ञानी की निष्ठा ब्रह्म की निष्ठा बन जाती है, तो ब्रह्म में भी निष्ठा होती है क्या? वह भी किसी के आश्रित रहता है क्या? हाँ हाँ, ब्रह्म की निष्ठा स्वयं के प्रति होती है, उसकी परायणता भी स्वयं के प्रति होती है। एक बात अच्छी प्रकार से जान लेनी चाहिए कि ऐसा कोई गुण नहीं है जो ब्रह्म में नहीं पाया जाता हो। यहाँ तक कि काम क्रोध लोभ छल दंभ पाखंड इत्यादि राजस विकार ब्रह्म की ही राजस प्रकृति हैं। तामस विकार एवं सात्विक विकार भी ब्रह्म की ही तामस एवं सात्विक प्रकृति है। अंतर इतना ही है कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए विकार है वह ब्रह्म के लिए निर्विकार है, जो सामान्य के लिए अशुभ है वह ब्रह्म के लिए शुभ है। जैसे जो सामान्य पुरुष के लिए अधर्म है वह विशेष पुरुष के लिए धर्म है। आपके लिए विष प्राण घातक है, लेकिन वैद्य के लिए जीवन रक्षक है। इसी प्रकार ब्रह्म में जो भी कुछ है वह साधक है, बाधक नहीं। अपना मन ब्रह्म से मिलते ही ब्रह्म हो जाता है। अपनी बुद्धि का उसके साथ योग होते ही वह ब्रह्म ही हो जाती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसे एक मधुर झांकी के द्वारा स्पष्ट किया है। रामु काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सतसम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई,
विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरूपम प्रभु जगदीशा। निरूपम ने उपमा आन राम, समान रामो निगम कहे, जिमी कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहे। एहि बहती निज निज मति बिलास, मुनि सहरी ही बखान नहीं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, स प्रेम सुनी सुख मानही। रही बात ब्रह्म में श्रद्धा एवं परायणता के होने की, तो इसी का उत्तर भगवान ने इसी अध्याय के अंतिम मंत्र में तथा छठे अध्याय के 29वें, 30वें तथा 31वें मंत्र में दिया है। अर्थात जो सर्वत्र सर्व रूपों में ही मुझे देखता है, सर्वत्र सब में मेरी सत्ता को ही देखता है, उसके लिए मैं भी सर्वत्र सब रूप में देखने वाला बन जाता हूँ, अर्थात सब ओर से उसकी रक्षा करने वाला बन जाता हूँ। इस न्याय से यह भी जान लेना चाहिए कि जो भी कुछ श्रद्धा भाव मन बुद्धि आदि है, वे ब्रह्म के श्रद्धा भाव मन बुद्धि आदि की एक अंश मात्र है। इसलिए जब तद्रूपता आ जाएगी, तब क्या मनन चिंतन करना चाहिए, क्या मनन चिंतन नहीं करना चाहिए, किसकी शरणागति को स्वीकार करना चाहिए, किसकी शरणागति को अस्वीकार करना चाहिए और किसकी नहीं, किसको शाप देना चाहिए, किसको वरदान देना चाहिए, यह पता चलता रहता है। इस मंत्र से यह भी पता चलता है कि तद्रूप हुए ब्रह्म रूप हुए साधक सिद्ध संत जो भी कुछ व्यवहार करते हैं, वह ब्रह्म का ही व्यवहार माना और जाना जाता है। अभी तक कुछ पापों के समाधान रूप साधन की बात की गई। शास्त्रों में भी पापों के प्रायश्चित का विधान बताया गया है। तांत्रिक के पास तंत्र से पापों के प्रायश्चित का विधान है, मांत्रिक के पास मंत्र से, योगी के पास योग से, तपस्वी के पास तप से प्रायश्चित का विधान है, किंतु ज्ञानी के पास एकमात्र त्याग से ही प्रायश्चित का विधान है। किस त्याग से? हाँ, आप ध्यान दें कि किस किस के मन बुद्धि के अनुसार आप जीवन जगत में गमन करते आ रहे हैं, किस किस की बुद्धि से आपका व्यवहार संचालित होता है। खोज करने पर पता चलेगा कि कोई न कोई जीव आप पर शासन कर रहा है, और जो जीव आप पर शासन कर रहा है उसी के मन बुद्धि के द्वारा आपके मन बुद्धि का संचालन हो रहा है। इसी कारण आपकी संपूर्ण श्रद्धा उसी के लिए समर्पित है तथा आप उसी के शरणागत हैं। जब आप बालक होते हैं तब उस समय आप माता पिता के अनुसार जीते हैं। जब युवा होते हैं तो कुछ लोग आपके अनुसार भी जीने लगते हैं। आप और भी आगे की उम्र में प्रवेश करते हैं तो कुल परिवार समाज के मन बुद्धि के अनुसार चलने लग जाते हैं। जब और भी प्रखरता आती है आपकी बुद्धि में तो ये सभी आपके अनुसार चलने लग जाते हैं, तथा जब उससे भी निर्मल मन हो जाता है, निर्मल बुद्धि हो जाती है, तब आप शास्त्र पुराण वेद के अनुसार चलने लग जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों के पास भी मन बुद्धि है, उनके पास भी भाव एवं श्रद्धा है। वेद शास्त्र एवं पुराण भी अपनी मूर्तिमान होकर वरदान एवं शाप देते देखे जाते हैं। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है कि रावण वध के उपरांत वेद शास्त्र एवं पुराणों ने मूर्तिमान होकर श्री राम प्रभु का स्तवन किया है। उसके आगे आप पढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो सद्गुरु के मन बुद्धि के अनुरूप आप चलने लग जाते हैं। उन्हीं के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा हो जाती है। आप संपूर्णता से उन्हीं के शरणागत हो जाते हैं। उसके उपरांत तो निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म की अनुभूति होते ही, अर्थात तद्रूपता आते ही, ब्रह्म रूपता आते ही आप स्वयं
मन बन जाते हैं, बुद्धि बन जाते हैं, श्रद्धा, निष्ठा एवं भाव बन जाते हैं, अर्थात सब कुछ बन जाते हैं। फिर तो आप ही प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, चंड, मुंड, रावण, कंस आदि के पाप बन जाते हैं, क्योंकि असुर कहते हैं कि यह राम एवं कृष्ण, यह वराह एवं नरसिंह हम लोगों का पाप ही है, और भक्तों के पुण्य बन जाते हैं। उनका ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि बन जाते हैं। जब उसी के अर्थात सद्गुरु के परायण हो जाता है आत्म जिज्ञासु, तो वह सद्गुरु भी उसके परायण हो जाता है। यद्यपि सद्गुरु अपने परायण है, अपने आप में रमन करता है, तो फिर फल क्या मिलेगा उसके परायण रहने से? यही कि उस आत्मा का सारे किल्बिश अर्थात आसक्ति रूप दोष साथ छोड़ देंगे। आसक्ति रूप दोष ही हैं जहाँ किसमें आसक्ति है। हाँ, शुभ अशुभ कर्म में, पाप पुण्य में, धर्म अधर्म में, अतः शुभ और अशुभ की आसक्ति को छोड़कर पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तब न जन्मता है न मरता है। हर पल हर रोज जन्मते हैं, मरते हैं लोग, लेकिन वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जन्मने मरने की बात क्यों कर दी भगवान ने पुनः यहाँ पर? इस 5वें अध्याय में भी जन्मने मरने की बात करने की आवश्यकता तो थी नहीं। करना चाहिए था 18वें अध्याय में, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं हर अध्याय में। अरे प्रभु करे भी तो क्या करें, क्योंकि हर रोज मरते हैं, हर रोज जीते हैं, हर पल जीते हैं, हर पल मरते हैं। अशुभ हो जाता है न चाहते हुए भी, अतः मानो वे मर जाते हैं। शुभ हो जाता है तो मानो वे जी लेते हैं। कभी स्वर्ग अर्थात कभी सुख हो जाते हैं, और कभी दुखी, कभी मस्ती में काम में होकर क्रीड़ा करते हैं, तो कभी दुख में होकर आहें भरते हैं। कभी विषय होते हैं तो कभी विषय छिन जाने पर रोते कलपते हैं। इस प्रकार हर रोज जीते हैं, मरते हैं। लेकिन आत्म जिज्ञासु शरणागत शिष्य का मन, बुद्धि, चित्त जिस दिन सद्गुरु का मन, बुद्धि, चित्त बन जाता है, जिस दिन उसकी निष्ठा सद्गुरु की निष्ठा बन जाती है, उस दिन वह मरने जीने के भाव से मुक्त हो जाता है। शरीर से अनासक्त हो गया वह, तो फिर मरना जीना कैसा? फिर तो वह समझता है कि सुख भी शरीर का है और दुख भी शरीर का है। हाय, आज तो घर में दाना है ही नहीं, ऐसा सोचते ही गरीब मर गया, और वह फल अमीर होगा तो मानो जी गया। फिर कहता है, मेरे जैसा धनवान कौन है, मेरे जैसा पुण्यवान, कुटुंबवान और ऐश्वर्यवान कौन है? इस प्रकार वह दंभी, अहंकारी मानो जी जाता है। इस प्रकार मरना जीना, जीवन जीवन लगा ही रहता है। लेकिन वह शरणागत चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी, वह जन्मने मरने के भाव से मुक्त हो जाता है। कर्म योगी सद्गुरु को तन मन वचन देकर कहता है कि अब आपको इससे जो भी कराना हो कराएं। ऐसा कहकर आत्म रूप में प्रतिष्ठित हुआ वह गुरु आज्ञानुसार कर्म करता हुआ भी मुक्त ही रहता है, और ज्ञान योगी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर मुक्त हो जाता है। वह कहता है, न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है। उत्पात हो रहा है शरीर पर, फूल बरस रहे हैं शरीर पर, सर्दी गर्मी लग रही है शरीर को, सुख दुख हो रहा है शरीर को, भोग रहा है मन। मैं तो बस देख रहा हूँ, सुख भोगते हुए को, दुख भोगते हुए को, रोते हुए को, कलपते हुए को, हंसते हुए को, सोते हुए को, जागते हुए को, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए को। वह मन ही तो है जो भोगता रहता है।